आपके साथ एक और आते हैं रेनू, क्लास नहीं ले रहे हैं अभी। शुभम आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो ना? शुभम आवाज जा रही है? यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो ना आप? हो? नहीं सर, नो सर। लिंक डलवाते हैं, आप वहां ज्वाइन कर लेना। हाँ, कृष्णा ग्रुप का लिंक डाल, ज्वाइन करके चैट के ग्रुप पे लिंक डाल दो। चैट ग्रुप, चैट में डाल दो लिंक। उसको बोल रहे हैं कृष्णा को, तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो इस पे और चैट के ग्रुप में डाल दो। व्हाट्सएप वाले लिंक है ना, उसमें पड़ा हुआ है। ज्वाइन तो कर ही रहा है। चलिए चलिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके डेटा टाइप। डेटा टाइप में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बगल वाला क्लासरूम से ले लीजिए। डेटा टाइप में डिस्कस किया था थोड़ा सा, आप लोगों को क्या डिस्कस किया था? साइज और रेंज निकालना। चलिए बच्चे, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? राज, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा बहुत कल भी बोला कि जो बीटेक पढ़े हैं उनको भी आइडिया होगा, नहीं जो पढ़े हैं मैंने बता भी दिया। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, अगर डिजिटल सिस्टम के अंदर बात करें तो डिजिटल सिस्टम में अगर निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यानी एमएसबी पोजीशन पे लास्ट बिट अगर 1 होगी तो नंबर क्या कहलाती है? निगेटिव कहलाती है। अगर एमएसबी पोजीशन पे आपका नंबर, एमएसबी पोजीशन पे अगर आपका नंबर आपकी 0 होगी तो नंबर क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव कहलाता है। चलो यहां तक तो मैंने डिस्कस लास्ट क्लास में किया था, ठीक है? ठीक है। कृष्णा चौधरी, आप कृष्णा चौधरी यहीं के बच्चा क्या है? ऑफलाइन में हो नहीं ना? क्या किए हो आप? अब न्यू ज्वाइन किए हो? स्टार्टिंग से तो क्लास नहीं कर रहे हो, बीच में क्लास किए हो ना? नहीं सर, स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप? जी सर जी। अच्छा चलो ठीक। हेलो सर, सर ग्रुप में नहीं हूँ मैं, सर ग्रुप में नहीं हूँ मैं। ग्रुप में नहीं हो? नहीं हूँ सर, ऐड कर दो सर, ग्रुप में नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो एक ग्रुप का लिंक डाल रहा है चैट पे, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। ओके सर, ओके। भोला डाल दो सर भोला ना, कृष्णा में बोल रहे थे। हाँ चलिए चलिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप पहले पूछ लो। इससे रिलेटेड यहां से लेकर के आइडेंटिफायर, टोकन्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कीवर्ड्स, डेटा टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप एक बार पूछिए। 2 मिनट का टाइम दिया है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हेलो दिक्कत तो सर। नहीं है यहाँ तो? हाँ जी हेलो बोलिए बोलिए। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो प्रीमेटिव में चार्ट बना है, इसमें ये जो सर डिफाइंड हुआ है कि ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये कैसे डिफाइंड हुआ है? मेमोरी हाँ के सर, साइज पे डिपेंड है, ये मैंने कोई डिफाइन नहीं किया, ये मेमोरी के साइज पे डिपेंडेंट है। ये आपका मेमोरी का साइज दिया हुआ है कि ये 1 बाइट डेटा स्टोर करेगा, ये 2 बाइट स्टोर करेगा, या 4 बाइट स्टोर करेगा। देख लीजिए यहाँ ग्रुप का चैट पे डाला हुआ है जी, शुभम और कृष्णा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो ये मेमोरी के आपका साइज पे डिपेंडेंट है। अब ये मेमोरी के साइज क्यों दिया? मान लीजिए आपको छोटा वैल्यू स्टोर करना है तो 1 बाइट वाला लो, अगर थोड़ा उससे बड़ा लेना है, उसकी रेंज बताते हैं आपको, रेंज निकालना बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रेंज निकालना बताया है ब्लॉक में एडजस्ट करके, लेकिन ये आपको अनसाइन का निकाला है, ठीक है? ये आपकी 1 बाइट 2 बाइट है क्या, उसी पे नेक्स्ट डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होगी। आपका नेक्स्ट डिस्कशन आपको यहीं से स्टार्ट होगी। क्या नाम है जी? किमांशु जादव, यही ये तुम्हारा फ्रेंड है? चलिए इसी की बात कर रहे हैं, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े तो हम लोग जो इसकी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी को हम लोग को आज की क्लास में स्टार्टिंग डिस्कशन यही करना है। पहले क्या डिस्कशन करना है? जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, जैसे 1 बाइट, इनका एक बच्चे का ऑनलाइन के क्वेश्चन है कि सर ये 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट या 4 बाइट फ्लोट का, 8 बाइट उसका डबल का, ये क्यों दिया हुआ है, इसका क्या है? तो सर आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपके कंप्यूटर के इनसाइड में कोई भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्पेस लेता है। वो स्पेस आपको कितना चाहिए, कितना आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार, मतलब कितने तक के वैल्यू को स्टोर करना है, उसके अनुसार आप वेरिएबल उस डेटा टाइप को यूज करो। अगर आपको छोटा वैल्यू स्टोर करना है, सबसे छोटा वैल्यू स्टोर करना है, जिसकी साइज कम है उसको स्टोर कर लो। अब बात है कि सर कि उसकी रेंज भी तो होगी ना। वो तो मैंने कल तो बस एक वर्बली लिखा था,
मैंने एक राइट करके यहाँ पे बताया था कि नेट पे देखो ये दिया हुआ इस तरीके से है, मान के चलो ऐसा बताया था कि मान लो ये आप लोग पढ़े हैं, बहुत बच्चे बीटेक करके आए हैं तो कॉलेज में भी छपवा दिया जाता है, बोर्ड पे लिख दिया जाता है, या बहुत ट्रेनर्स पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं, फॉर्मूला से पढ़ाते भी हैं कि इसके फॉर्मूला दिए हुए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई इसके इनसाइड में जो निगेटिव और पॉजिटिव के लिए जो आपने लॉजिक लगाया, ये निगेटिव पॉजिटिव के, तो निगेटिव पॉजिटिव कंप्यूटर में फाइंड कैसे करेगा? कंप्यूटर तो एक ही भाषा को समझता है, किसको? 0 और 1 को समझता है। तो उसके लिए मैंने बताया क्या, डिस्कस क्या किया सर, ए आपको डिस्कस किया कि पहले तो वो आपको कंप्यूटर के इनसाइड में अगर आपको कहा जाएगा कि अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन वैल्यू है, इसका मतलब कि 8 बिट जो वैल्यू होगा अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चे, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अनसाइंड के रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होती है, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी पूरे के पूरे ब्लॉक का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू कहलाएगा। मतलब सारे बिट क्या कंसीडर किए जाएंगे, वैल्यू बिट कंसीडर किए जाएंगे। अगर साइन होगा तो 8वां बिट पोजीशन का वैल्यू क्या होगा, वो निगेटिव पॉजिटिव को बताएगा। मतलब कि साइन किधर लगाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। नॉर्मली भी माइनस बताया था, एग्जांपल भी कुछ दिया था इस तरह से, यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा भी था एग्जांपल, इस तरह से साइन बताया था, एग्जांपल बताया था नॉर्मली। अब अगर आप यहाँ पे एडजस्ट करके चेक करो तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिट एडजस्ट करके चेक करो तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 7 बिट पे 32 हो गया, 16 हो गया, इसकी कितनी हो गई तो 8 हो गया, अब इसकी जोड़ो कितना हो गया, 4 हो गया, टोटल जोड़ो 127 आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ जी आजा, टोटल जोड़ो 127 आएगा, 127 से ज्यादा आपको नहीं आएगा। अब इसका मतलब प्लस में 120 और निगेटिव नंबर स्टार्ट होता है 2 के पावर 0 नहीं, 2 की पावर -1 से, उसका फॉर्मूला चलता है 2 के पावर -1 -2 -3 -4 इस तरह से, तो वो आपका चल जाता है 128, इससे ज्यादा नहीं होता, -1 से स्टार्ट होता है। चलिए बच्चे गौर कीजिए, बैठे ना, आगे भी बैठ सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, आगे बैठे। अभी यहाँ पे लास्ट डिस्कशन ये रही है आपका, ये डिस्कशन रही है लास्ट क्लास के हमको डिस्कशन। अब ये इसके तरफ से ऑनलाइन की तरफ से बच्चे की क्वेश्चन भी आ गए कि सर ये साइज आपने क्यों लिखा है, इसका क्या है। तो कल तो मैंने एक ब्लॉक में एडजस्ट करके निकाला, कुछ प्री डिफाइंड चीजों को मैंने आपको राइट कर दिया, प्री डिफाइंड चीजों को राइट कर दिया और राइट करके मैंने बता दिया यहीं पे। अभी इसकी फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है बताते हैं। यानी 2 तरह की केस निकला, पहले सिंपल वर्ड में बात करते हैं, ठीक है सिंपल। अभी बस स्टार्टिंग है बेटा, पिछले कॉन्सेप्ट को 5 मिनट पहले से डिस्कशन, अगर स्टार्ट करेंगे 6 o'clock में ना तो वो स्टार्ट होगी 6:15, क्या गलत बोल रहे हैं? 15 मिनट तो बैच स्टार्ट करने में टाइम लगता ही है, तो 10 मिनट पहले मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, ऑनलाइन बच्चे आते रहते हैं। आप लोग की क्वेश्चन होती है तो चलिए क्वेश्चन को भी मैं देख लेता हूँ। टाइमिंग स्टार्ट होगी, टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे 6 o'clock में ही स्टार्ट करेंगे, चाहे 2 मिनट आगे ही स्टार्ट हो, पहले स्टार्ट नहीं हो सकता है। आपकी रिवीजन कर देंगे, 2-3 मिनट पहले रिवीजन हो जाएगी, बस जो बच्चे की क्वेश्चन होगी उनकी क्वेश्चन सुनूंगा। जब मैंने कमिटमेंट कर रखा है कि 6 o'clock से स्टार्ट करूंगा तो 6 o'clock से ही स्टार्ट करूंगा, उसके लिए वरीड नहीं होना आपको। चलिए अब यहाँ पे बच्चे ये जो रेंज निकाला गया था इसके लिए फॉर्मूला हुआ। पहले तो बात आया कि इसका मतलब कि सर 2 तरह की केस निकल गया, केस 2 तरह की हो गया। एक केस अगर बाइट लिखते हैं साइन लगाते हैं तो केस एक हो गया। सेकेंड केस क्या हो गया आपका, ये वाली केस हो गया सेकेंड केस, अनसाइन केस हो गया। तो पहला केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 1, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है बेटा, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 की बात करा, बात किया फाइंडिंग द रेंज ऑफ साइन डेटा टाइप। साइन डेटा टाइप फॉर्मूला क्या इसका दिया हुआ है बेटा, एक तरफ मैंने लिखा यहाँ पे, एक तरफ लिखा निगेटिव और एक तरफ क्या लिखा यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, निगेटिव लिखा पॉजिटिव लिखा। -2 की पावर, -2 की पावर लगाने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, आ जाएगी n-1, -2 की पावर n-1, ठीक है, -2 की पावर n-1, ठीक है, n-1। पॉजिटिव में आ जाओ, पॉजिटिव में आ जाओ, +2 की पावर n-1। अब पूरे वैल्यू में से आपका क्या हो जाता है -1, ठीक है, -1। फिर
-1 where n is the size of data type in bits। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लिया बेटा? एग्जाम्पल लिया बाइट का। पहला एग्जाम्पल लिया बाइट का। बाइट की साइज कितना होता है? बाइट का साइज कितना होता है? साइज पहले ये वर्ड कंफ्यूजिंग है तो साइज भी लिख दो, 1 बाइट लिख। 1 बाइट कितना होता है इसका साइज? 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? 8 हो गया। n इज इक्वल टू आपको 8 हो गया। चलिए बच्चे, यहां से लेके यहां तक देखा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला पे अगर सेट करें तो 2 की पावर 8 - 1 और 2 की पावर 8 - 1 और 2 की पावर 7 बराबर क्या होगा बच्चे? रिप्लाई दीजिए। 2 की पावर 7 बराबर -128, 2 -127, 128 टू 127। नोट करते जाइए साथ साथ, सब लोग नोट करते जाइए, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि टाइम देने की जरूरत है। मतलब कि इसकी वैल्यू कहां तक स्टोर हो सकता है? 127 पॉजिटिव में। अगर 127 से ज्यादा वैल्यू स्टोर करोगे तो मेमोरी क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज एक रन टाइम एरर दे देगा, आउट ऑफ रेंज। नोट करते जाइए, आउट ऑफ रेंज। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 लिया बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहती है? नोट करते जाइए बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 किसका है? एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो कौन सा डेटा टाइप की बात कर रहे हैं? SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट का साइज कितना होता है? 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब कितना होता है बेटा? 2 बाइट का मतलब क्या होता है? 16 बिट। तो n बराबर क्या हो गई आपका? n इज इक्वल टू क्या हो गई आपका? 16 हो गई। अब यहाँ पे 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 -1 और 2 की पावर 16 -1 और 2 के पावर 16 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 15 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपको? 15 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -32,768, मतलब 32,768। अगर इसको पॉजिटिव में बात करोगे तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे साइन लगा देना पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे साइन लगा देना पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव की बात करो तो पॉजिटिव में एक वैल्यू घट जाएगी, -+32,767, एक वैल्यू घट जाएगी। कहां पे लिखा? 32,767। चलिए बच्चे, ये कोई रटा हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई करके याद हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंशुल भट्ट ज्वाइन कर लिए? थोड़ा टाइम ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए क्लासेस। 5 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है मीटिंग, मैसेज भी हमने डाल दिया है सर आज मैं है ना? एक्चुअली बाहर था थोड़ा। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पहले आप लोग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, 6 o'clock से आपकी लेक्चर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आइए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है? आपका इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर का साइज कितना होता है? इंटीजर का साइज कितना होता है? 34 बाइट। 4 बाइट का मतलब 32 बिट, 32 बिट। अभी यहाँ पे n इक्वल आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया तो इतना 32 बार 31 टाइम कौन मल्टीप्लाई करेगा? तो इसे आपको या तो आप रटा हुआ है तो अब लिख दो, और रटा हुआ नहीं है तो रटना भी नहीं है। सामने इंटरव्यूअर के सामने अगर इतना भी लिख दिए ना, आपका इनफ है। 2 की पावर 31 माइनस 2 की पावर 31 और प्लस 2 की पावर 31, अगर आप इतना भी आप नोट कर देते हो -1 तो आपको इनफ है। सामने वाले को पता चल गया कि हाँ फॉर्मूला से बता रहा है, रटा हुआ नहीं। सर इसकी फॉर्मूला होता है दिस इज दैट, बस इतना लिख करके निकल जाइए। आप रट के बताइएगा तो ऑस्ट्रेलिया का मोबाइल नंबर है, बता दीजिए उसको साहब। तो और क्या बोले? कहाँ चला गया जी फाइल? चलिए फाइल को सेव करो।
कहाँ आ रही है? That means inside. चलिए गौर कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपका लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मूला क्या कहती है आपका? लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मूला क्या कहती है? इंटीजर लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग का आपका कितना रेंज है बेटा? 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब कितना होता है आपका? 64 बिट। 64 बिट का मतलब कि 2 की पावर 64, 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 माइनस 1। अब ये फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए और सेट करके छोड़ दीजिए, ठीक है। 64 माइनस 1, चलिए 64 माइनस 1। अब यहाँ पे आप 2 की पावर 64, 2 की पावर 63, 2 की पावर 63 लिखिए, 63 लिखिए। अब इसे लिख करके 63 लिखिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप 2 की पावर 63 लिखिए, 63 लिखिए और यहाँ पर भी छोड़ दीजिए। चलिए ये क्या हो गया? इसी तरह से फ्लोट का निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है इतने पे। अब नेक्स्ट केस की बात करें तो नेक्स्ट केस क्या कहती है आपका? नेक्स्ट केस कहती है आपका अनसाइन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 अनसाइन। केस नंबर 2 आपका किसका है? अनसाइन। अनसाइन का एक ही फॉर्मूला होता है। इन अनसाइन का एक ही फॉर्मूला एक सिंपल वर्ड में एक ही फॉर्मूला अगर गौर करें तो एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होती है अनसाइन का? देयर इज नो निगेटिव एंड नो पॉजिटिव। क्या यहाँ पे कोई निगेटिव और पॉजिटिव की हम बात नहीं करते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव की बात करते हैं। मतलब ये वर्ड कभी नहीं बोलते पॉजिटिव, हम बोलते सीधा अनसाइन वैल्यू, मतलब ओनली फॉर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका इसका फॉर्मूला होती है आपका 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस तो पूरे में से आपका 1, फिर n इज द साइज ऑफ डेटा टाइप इन बिट्स, ठीक है। एग्जांपल ले लिया कौन सा? एग्जांपल ले लिया बाइट का, एग्जांपल लिया बाइट का, ठीक है। बाइट लिया, बाइट का साइज कितना होता है? एग्जांपल नंबर 1 इसका बाइट का। बाइट की साइज की बात करें तो बाइट की साइज कितना होता है आपका? बाइट का साइज होता है आपका, अगले पे लिखते हैं सीधा। बाइट का साइज कितना होता है? 8 बाइट। 8 बाइट पे अगर इसे सेट करें तो 2 की ब्रैकेट में लिखिए 2 की पावर क्या? 8 माइनस 2 की पावर 8 माइनस 1, मतलब कि 2 की पावर 8 मतलब कितना हो गया? 256। मतलब अगर इसको काउंट करो तो कहां से आएगा? ये 0 to 255। बताइए ब्लॉक में अगर एडजस्ट करके भी निकाला तो यही वैल्यू आया था ना। क्लियर हुआ? दीपक अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कितना तक के वैल्यू क्यों ऐसा है, तो इसकी कैपेसिटी है कि निगेटिव में जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा तो 127 या 120 माइनस 128। अगर ओनली फॉर पॉजिटिव अनसाइन कीवर्ड लगा देते हो, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट अनसाइन लगाते हो, तो अनसाइन के केस में क्या होगा? 255 होगा, 255 होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 आपका कौन सा है? तो शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर की बात, शॉर्ट इंटीजर की, हाँ तो शॉर्ट इंटीजर की बात करो तो शॉर्ट एग्जांपल नंबर 2 हो गया शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर की बात करो तो शॉर्ट इंटीजर का एक ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। शॉर्ट इंटीजर का इसको फॉर्मूला पर सेट करो, शॉर्ट इंटीजर के फॉर्मूला पर सेट करो तो इसका कितना होता है आपका? 2 बाइट। 2 बाइट पे इसको अगर सेट करते हो आप तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16। और 2 की पावर 16 का मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई करो, यानी 2 के पावर 15 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 32,768। 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 0 to 65,535, मतलब 65,035 35,35, ठीक है। 65,000 65,535, ठीक है। 535, ठीक है, ये आती है, ठीक है। अभी रुकते लिखना दीजिए, लिखिए। अब इसके बाद आते हैं कैरेक्टर में। अब कैरेक्टर का भी रेंज बेटा यही रहता है, कैरेक्टर का भी रेंज यही रहता है। क्यों? कैरेक्टर में जावा के इनसाइड में इन जावा देयर इज नो, इन जावा के केस में कैरेक्टर की बात करें, कैर डेटा टाइप की बात करें तो बात आया, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, पहले आप लोग लिख लो तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। देयर इन कैरेक्टर के केस में देयर इज नो निगेटिव,
तो यहाँ पे देयर इज नो निगेटिव कैरेक्टर, नो निगेटिव कैरेक्टर। बच्चे साउंड को म्यूट कीजिए, ठीक है। देयर इज नो निगेटिव कैरेक्टर, यहाँ पे कोई निगेटिव कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर केस में कोई निगेटिव कैरेक्टर नहीं होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव, इसीलिए वहां पे इसका नहीं निकला, वहां पे नहीं निकला। देयर इज नो निगेटिव कैरेक्टर इन जावा, जावा की बात करें तो देयर इज नो निगेटिव कैरेक्टर। अगली केस पे अगली कॉन्सेप्ट को लगाए तो अगली कॉन्सेप्ट क्या कहती है, देयर इज नो निगेटिव कैरेक्टर। अगली कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगली कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर की बात करते हो, इंटीजर का साइज कितना होता है आपका 4 बाइट। अगर 4 बाइट की बात करते हो तो 4 बाइट पे क्या हो जाएगा आपका 32 बिट, 4 बाइट पे आपका 32 बिट, ठीक है। यानी n इक्वल टू क्या हो गया आपका 32। अगर इसको एडजस्ट करोगे इस पे तो 32 माइनस 1, बस राइट कंट्रोल राइट करके इतना पे छोड़ दो, अब इसके बाद कोई निकालना नहीं है, बस इतना लिख करके छोड़ दो सामने वाले पे। लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं, लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो 64 बिट, 64 बिट पे अगर इसको एडजस्ट करते हो निकालते हो तो 64 बिट पे इसको कितना, इतना पॉइंट को लिख करके छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कितना हो गया आपका 64 माइनस 1, 64 माइनस 1। चलिए बच्चे, किसी को डाउट है रिप्लाई दीजिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपका रहा। अभी यहाँ पे जावा में निगेटिव करते हैं, अभी इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं पे नोट करते रहिए बच्चे, लेक्चर को सुनिएगा तो और कीजिएगा, ठीक है। एक सब लोग नोट कर लेना, स्टार्टिंग से हो गया यहाँ से यहाँ तक, पहले एक बार रिप्लाई दीजिए। स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया सबका, हो गया है, पहला पेज हो गया है। यहाँ से जहां पे अगर नहीं हुआ होगा स्टॉप कर दीजिएगा, स्क्रॉल कर रहे हैं, हो गया है यहाँ तक, हो गया है यहाँ तक। अरे भाई बोलो तो, मुंडी हिला रहे हो, कहां तक लिखा, बोल नहीं सकता है तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि आप मुंडी हिला रहे हो, नहीं मुंडी से समझ में नहीं आता है सर, स्टॉप करो, यहीं पे लिखना है। केस टू से लिखिए, नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए। अरे पेज नहीं कॉपी लो यार, क्या लिख रहे हो, इस पेज पे देख रहे हो, इस पेज पे देख रहे हो, कभी ऐसे होगा, क्लासेस होती है ऐसे। और ठीक से बैठो, पहले मन ससुराल में नहीं बैठा है, क्लास में बैठा है। चलो लिखो, क्या स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप करूं? चलिए बच्चे नोट कीजिए। अभी भी दिक्कत है? कॉपी पे लिखेगा तब तो पता चलेगा ना कि ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, पेज इधर कभी पेज उधर, तो लिखो ना, उसके बाद कंटिन्यू करो। हाँ सही तो है, शॉर्ट इंटीजर केस 2 हो गया। ओ तब तो तुम्हारा बहुत छूटा हुआ है, छोड़ दो, वो अब नहीं हो पाएगा। चलो लिखिए, लिखिए बच्चे, कंप्लीट कीजिए। केस 2 लिखिए, केस 2 तो लिखिए, केस 2 लिख लिया। चलिए, तभी तो जिनकी केस 2 छूटा हुआ है वो केस 2 लिखे, वो शेयर कर देंगे, फाइल नोट कर लीजिएगा, बस यहीं तक है। चलिए बच्चे, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए, तो अब मैंने आपको बता दिया इसका साइज और रेंज निकालना। अब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो सारे एरर लाकर दिखाएंगे। मान लीजिए कि 127 वैल्यू आपने कहा कि 127 एक्सेप्ट करेगा, तो 128 जैसी देंगे तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि आपको रन टाइम एरर देगा, तो रन टाइम एरर देगा, जावा में एरर देगा, रन टाइम एरर। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सर ये बता दो आप कि सर सी में कैरेक्टर 1 बाइट, C++ में 1 बाइट, ठीक है, पाइथन में भी 1 बाइट, आपका पाइथन छोड़ दीजिए, PHP में भी 1 बाइट, C#.NET में 1 बाइट, जावा में 2 बाइट क्यों सपोर्ट किया? क्या रीजन है? व्हाई यूज जावा फॉर सिंगल कैरेक्टर 2 बाइट? मतलब एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, मतलब कि मान लो कि एक कैरेक्टर स्टोर करना है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए मेमोरी में कितना ब्लॉक बना रहा है? 16 ब्लॉक, 16 ब्लॉक बना रहा है। क्यों भाई, क्यों 16 ब्लॉक बना रहा है भाई? 2 बाइट का मतलब यही हुआ ना कि 16 में। इंटरव्यू क्वेश्चन है ये आपका, कंप्लीटली इंटरव्यू क्वेश्चन है। व्हाई जावा टेक 2 बाइट फॉर सिंगल कैरेक्टर?
ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। सिंगल कैरेक्टर के लिए वो 2 बाइट आपको क्यों स्टोर करती है? तो पहले तो इसका क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, ठीक है। आंसर हम आपको शेयर कर देंगे, लिखा हुआ आप लिख लेना, कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा आंसर है। आंसर इसलिए ये है कि 1 बाइट अगर आप एक्सेप्ट करते हो, मान लीजिए जिसकी साइज 1 बाइट है, तो 1 बाइट में कितना कैरेक्टर को आप डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अनसाइन होगा, मान लीजिए 1 साइन होगा, साइन की भूल जाइए, कैरेक्टर में कोई साइन की बात नहीं कर रहे हैं, अनसाइन है। तो 1 बाइट के केस में कितना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? तो 1 बाइट के केस में सर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर 255, 255 से ज्यादा कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और बच्चे रिप्लाई नहीं। दीजिए, इससे ज्यादा तो नो represent- इंडिया में गौर कीजिए, गूगल का पेज आपका ओपन होता है बच्चे, अब गूगल का पेज ओपन होता है तो कितने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है? कितने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है बताइए? आपका एक हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला आ चुका है ना, कन्नड़ भी आता है, तमिल भी कहीं लिखा हुआ आता है, ठीक है, उर्दू भी आ संस्कृत। चुका होगा, ठीक है। आपका 6-7 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट, क्या गूगल ने अलग अलग पेज अलग अलग बना के रखा है? अलग अलग पेज अलग अलग बना के रखा हुआ है? रिप्लाई दीजिए बच्चे, क्या अलग नो अलग पेज सर। बना के रखा हुआ है? नहीं सर, अलग अलग पेज नहीं बना के रखा हुआ है। अगर आप हिंदी में इंग्लिश में ए लिखते हो, इंग्लिश में बेटा ए लिखते हो, तो हिंदी में क्या लिखते हो? अ लिखते हो, उसको अ लिखते हो। चलिए अब यहाँ पे तो हिंदी फाउंट है नहीं, अब यहाँ पे अ लिखते हो, और तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग में ऐसे ट्रांसलेट हो गया, ये हो गया अ, ठीक है, मान लो हो गया अ, ठीक है। अब चाइनीज हमको लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है, चलो ये चाइनीज में ये हो गया, मान लो, तो इसका मतलब कि यही वर्ड चाइनीज में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इंडिया में आपका 26 दूनी 52 कैरेक्टर तो आपका अल्फाबेट हो गया, ठीक है। 10 जो हर एक कंट्री में होगा, चलो ठीक है मान लिया। 10 कैरेक्टर आपका डिजिट हो गया। कंप्यूटर समझता किसका है? बाइनरी नंबर को ही समझता है, उसके करस्पॉन्डिंग ASCII कोड डिफाइन होगा, कुछ ना कुछ कोडिंग सिस्टम डिफाइन होता है। इसके अलावा हिंदी फॉन्ट हो गया, बांग्ला फॉन्ट अलग हो गया, ठीक है, उर्दू फॉन्ट अलग हो गया, तमिल फॉन्ट अलग हो गया। अब वो करता क्या होगा? वो हर एक कोड के करस्पॉन्डिंग में यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहते हैं यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम। अब यूनिकोड इज ए फुल्ली इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट, इट इज ए फुल्ली इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट। वो कुछ नहीं है, आप कोई भी ऐसा कभी देखना, स्टैंडर्ड के भी देखना, किसी कंट्री का खोलना या इंडिया का खोलना, आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कोई भी पर्सनल किसी का वेबसाइट या डॉक्टर का वेबसाइट आप ओपन करके देखना, जैसे कि आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा कि इस तरह से हाइपरलिंक दिखा हुआ है कि वहां पे लिखा हुआ है जर्मन। इसका मतलब कि जो कंटेंट आपका इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा है नॉर्मल, वो किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जर्मन में ट्रांसलेट हो जाएगा, वो चाइनीज में ट्रांसलेट हो जाएगा, इस वो क्या वो करती है कि वो कोडिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, जो फुल्ली इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट होता है। अगर बात करें 255 कैरेक्टर, तो इंडिया के कैरेक्टर हो जाएगा 255 एकअप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो ब्राउजर जो कंटेंट आपके इंडिया के से सेव हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर जर्मन को रीड करना है तो जर्मन वाला तो नहीं समझ सकता है मेरी लैंग्वेज को, जर्मन में नहीं तो समझ सकता है ना। इसका मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग जो कोडिंग सिस्टम होना चाहिए, जो इंग्लिश के करस्पॉन्डिंग में जर्मन में ट्रांसलेट होना चाहिए, वो कोडिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब उसका जर्मन का कोडिंग अलग होगा, उसकी ASCII वैल्यू अलग होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसमें जर्मन में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब अगर मान के बात करो कि 255, अब 2 बाइट जो स्पेस लिया, 2 बाइट के स्पेस पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना रिप्रेजेंट कर सकता है? 65,535, मतलब कि 65,535 डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब कि इतना डिफरेंट कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। मतलब कि अब बताइए कोई ऐसे टापू पे ही कंट्री बचा होगा जिसके आपके कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट जावा में नहीं हुआ? अब बहुत कैरेक्टर होता है भाई, 65,535 कैरेक्टर की आप बात कर रहे हो, मतलब कि डिफरेंट टाइप कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट जावा में कर सकता है। अब एक कोडिंग सिस्टम क्या हो गया? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। अब इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू की बात करें तो /4 लिख करके, /4 सबसे मिनिमम वैल्यू है, हेक्साडेसिमल कोड कहा जाता है, 4 × 0 सबसे मिनिमम वैल्यू है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ASCII कोड का रिप्रेजेंटेशन है जो हेक्साडेसिमल में दिख रहे हैं, /4 लिख करके आपका 4 × F, मतलब समझ रहे हैं क्या है? 15 ये हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है? 15 मतलब कि वो आपका कोड क्या हो गया? 4, मतलब और करके लिख दो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू /4 आपका 15, मतलब कि इतना बड़ा सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। अब बताइए
मतलब कि पूरे के पूरे कैरेक्टर सिस्टम आपको रिप्रेजेंट जावा में किया करने की कोशिश किया है और लगभग हो चुकी है। अब इसीलिए जावा को क्या कहा जाता है कि जावा इट इज रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर के केस में क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। इट इज फाउंड द ऑल ओवर वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज। ये कोशिश किया है कि जितना ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज की कैरेक्टर सेट है उसको हम जावा में रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स व्हाई टेक 2 बाइट सिंगल कैरेक्टर। इस कारण से भाई अब जब 2 सिंगल बाइट होगा तो आपके लिए ना 65 हो गया ना, और जिसकी आस्की वैल्यू सबसे लास्ट होगा ए वाली होगा उसकी बाइनरी नंबर तो बड़ा निकल जाएगा, तो ये आपके 8 बिट 16 बिट में एडजस्ट होगा। समझ में बात आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? यानी इंटरव्यू का एक सिंगल वर्ड में कहना कि सर जावा सपोर्ट करता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट को, जो कि एक 2 बाइट का मतलब होता है कि सर 65,535 डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब कि इट इज रिप्रेजेंट द फाउंड इन ऑल द ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज। ट्राई किया है कि कोशिश किया कि जितना भी ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज है उसको हम जावा में रिप्रेजेंट कर सके, वो चाहे इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, वो आपका अमेरिकन टोन हो कि फोनेटिक में आपका ब्रिटिश टोन हो, वो सभी को रिप्रेजेंट करने की अलग अलग कोशिश किया है, अलग अलग कोशिश किया है। जो कि आपके रियल लाइफ एग्जांपल गूगल का दे दीजिए कि सर इंडिया में गूगल का पेज, क्या गूगल ने अलग अलग थोड़ा ना पेज बना कर रखा हुआ है इंडिया के लिए कि आप बस लिंक पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है? ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। इसका मतलब उस कोड के करस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू होगी उसमें बदल जाता होगा। समझ में आ गया? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। चलिए अब बात आती है, यहीं के बाद डेटा टाइप पढ़ा दिया आपको, आइडेंटिफायर पढ़ा दिया, वेरिएबल्स पढ़ा दिया, तो बात आती है कि सर अब इसमें प्रोग्रामिंग बताइए कि सर एक प्रोग्राम बनाए, लोकल वेरिएबल वगैरह डिफाइन करें। ठीक है, तो पहले तो हम एक क्लास बना रहे हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कोडिंग कराते हैं। अभी तक हम लोग 5-6 क्लास में एगो हेलो प्रोग्राम पढ़ा है, 6ठी क्लास है ना हम लोग को जावा की। अब हम लोग की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बच्चे, ओवरऑल कोडिंग में हम आ चुके हैं। अब देखिए मैंने एक क्लास बनाया, उस क्लास का नाम क्या रखा? लोकल वेरिएबल। फॉर्मेट क्या? कैमल केस, ध्यान में रखते हुए लोकल वेरिएबल। फाइल नेम कैसे जी बेटा सेव करना है, सब लोग गौर कीजिए मेरे लिखने के स्टैंडर्ड को से देखिए कि सर कोडिंग कैसे लिखते हैं कि सर की कोड परफेक्ट लिखाएगा। ठीक है, लोकल मैंने लिखा लोकल वेरिएबल VAR, लोकल का एल कैपिटल, वेरिएबल का दूसरे वर्ड का VAR का निकलता। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ इतना लिखने के बाद बस आपको बस अगर फाइल नेम अलग है, क्लास नेम अलग है, तो रन क्या करती है? क्लास फाइल। ठीक है, क्लास के नाम से क्लास फाइल बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइल के नाम से कंपाइल करेंगे, रन कराने के लिए क्लास फाइल को रन करा लेंगे। लेकिन अगर आपको क्लास फाइल और फाइल नेम दोनों सेम होगा तो आपको रन कराने में सुविधा होगा। आपको केयर नहीं करना है कि क्लास फाइल का नाम क्या है और फाइल का नाम क्या है। ठीक है बेटा, तो अब लिखने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए हम सिंपल वर्ड तरीका से बताते हैं आप लोगों को कि यहां से इस वर्ड को मैंने लोकल वेरिएबल वर्ड को सेलेक्ट कर लिया और यहां से Ctrl+C कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया, जानबूझ के कॉपी कर लिया। अब इसको सेव किया, कहां पे सेव किया? आपके फोल्डर के लोकेशन पे जाकर सेव किया। लोकेशन कहां पे है आपका? ई ड्राइव, इस फोल्डर, और बैच 6 न्यू बैच। अब यहाँ पे आपका लोकल वेरिएबल उस जो कॉपी किया था क्लास के नाम से उसको सेव लोकल VAR और .java एक्सटेंशन लगा दिया। ठीक है, .java एक्सटेंशन लगा दिया और इंटर प्रेस किया। अब इंटर प्रेस करने के बाद इसको सेव कर दिया। एक क्लास जैसे ही इतना लिखने के बाद सेव कीजिएगा। जो भी इस क्लास में कीवर्ड्स वगैरह नोटपैड++ यूज कीजिए। बिगिनर लेवल में मैं सभी एडिटर पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको बड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सारे एडिटर सब अवेलेबल है। STS भी है, आपका इक्लिप्स भी है, जो पे नेटबिन भी हम इंस्टॉल करते हैं। वो जो एडिटर आपकी रिक्वायरमेंट होगा सारे प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन बिगिनर लेवल को मैं कोशिश कहूंगा कि उप्स जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक आप लोग नोटपैड नहीं करते रहो, लेकिन आप इक्लिप्स पे भी करो, हम किसी को मना नहीं करते। इक्लिप्स पे प्रैक्टिस करो, जो प्रोफेशनल हो 100% करो, और जो आप लोग भी वो करते रहो। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि पहला प्रोग्राम इस पे कीजिए, उसी प्रोग्राम को फिर अगले इक्लिप्स पे कर लीजिए। ठीक है, अब आइए बच्चे यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्लास में आए। लिखने के तरीका को बताया कि भैया सेमी कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग में ओपन और क्लोजिंग दोनों लगा लिया। दोनों लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंटर बीच में लेकर गया, इंटरप्रेस किया। अब देखिए लाइन खुद एडजस्ट कर दिया पहली बार फाइल नेम सेव करने के बाद। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? पब्लिक आपका क्या है? कीवर्ड्स है, मेन फंक्शन का फॉर्मेट है, लिखने का फॉर्मेट है। अभी किसी बच्चे को ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया है। पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड है, इसका फॉर्मेट है स्टैटिक कीवर्ड है, फॉर्मेट है स्टैटिक, और void और मेन फंक्शन का नाम, मेन फंक्शन का नाम। अब वो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे आर्गुमेंट लेता है, 2 फॉर्मेट मिलता है।
ठीक है, स्ट्रिंग एरे ब्रैकेट लगा करके ARGS, कोई पढ़ा होगा ARGS, हमने कहा कि कुछ भी लगा दो चलेगा, ठीक है, एस लिख दिया। चलिए ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस, इसका भी ओपन क्लोज लगा दिया। हमारा कहीं प्रोग्राम से बताइए कोई गलती हो सकती है क्या? देखिए वो लिखने के तरीका को देखिए कैसे मैंने टाइप किया। आपकी कोडिंग में सिंटेक्स एरर पे फोकस रहे कि कम से कम, सिंटेक्स एरर कम से कम है, नहीं आए तो ज्यादा सही है। चलिए बच्चे, किसी को डाउट है? शुभम, कोई डाउट है यहाँ तक? नो शुभम सर, न्यू स्टूडेंट। चलिए नो सर। अब बेटा यहाँ तक लिखने के बाद जावा के इनसाइड में मैंने लोकल्स वेरिएबल डिक्लेयर करना बता रहा हूँ। लोकल वेरिएबल आज के प्रोग्राम में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की बात करें, लोकल वेरिएबल की बात करें बेटा, तो लोकल वेरिएबल एक डिफाइन किया इंटीजर टाइप का। पहले तो इंटीजर टाइप का एक्स डिफाइन कर लिया सिंपली, कोई भी किसी भी डेटा टाइप को यूज कर लीजिए, तो डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, एक्स डिफाइन किया। अब आइए, लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के बाद मैंने इसको प्रिंट करवाया। प्रिंट करने के लिए क्या बताया था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के इनसाइड में मैंने इसे प्रिंट कराया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर मैं एक्स को प्रिंट करवाया। एक्स को जैसे ही कंपाइल किया, प्रिंट करवाया, तो प्रिंट करने से पहले कंपाइल किया, पहले देख लो कोई एरर नहीं आएगी। प्रिंट करने से पहले कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आएगी। अब कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं? तो कंपाइल करने के लिए आपको बता रखे हैं, सिंटेक्स भी बताया है। सिंटेक्स आज अगेन रिपीट करते हैं, कुछ एक दो बच्चे न्यू भी हैं। चलिए ठीक है, तो सिंटेक्स अगेन हम रिपीट कर देते हैं। रिपीट करते हैं बेटा, कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट में रिपीट करते हैं, कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल का नाम, जावा सी और फाइल नेम, जावा सी बेटा और फाइल का नाम, ठीक है, जावा सी फाइल नेम, जावा सी आपका सर, जावा सी जावा फाइल नेम, जावा फाइल नेम डॉट जावा, जावा फाइल नेम डॉट जावा बेटा।